हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है 120। कौन सी क्लास है? क्लास 120, अध्याय 6। और अध्याय 6 क्या है? ये समाप्ति की ओर चल रहा है। इसमें देखते हैं क्या, व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम, इन सब के बारे में हम देखेंगे। अपहरण क्या है, व्यपहरण क्या है, दासत्व क्या है, बलात्श्रम क्या है, इनके लिए सज़ा क्या है। तो ये क्या करने वाले हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। ये सब क्या करने वाले हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। धारा 137, धारा कौन सी? 137। धारा 137 में क्या लिखा है? व्यपहरण। क्या लिखा है? व्यपहरण। अब व्यपहरण मैंने बताया था पहली क्लास में, मैं बता के रखा। व्यपहरण का मतलब किसी को बहला फुसला के उसको अगवा कर लेना या उसको कहीं ले जाना। तो ये व्याकरण कितने? दो प्रकार का होता है। एक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक नंबर एक, भारत में से व्यापहरण, एक भारत में से व्यापहरण। दूसरा कौन सा? विधि पूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। इसका मतलब है विधिपूर्वक, मतलब भारत में से, मतलब भारत में से का मतलब किसी व्यक्ति को उसको बहला फुसला के ले जाके भारत की सीमा से क्या कर देना? बाहर। भारत की सीमा से बाहर बहला फुसला के उसकी, किसकी? जिसके संरक्षण में है, या इस व्यक्ति की जिसको ले जा रहा है उसकी अनुमति के बिना। यदि कोई किसी व्यक्ति को भारत की सीमा से बाहर किया जाता है, उसको बहला फुसला के या किसी भी प्रकार के डरा धमका के, तो वो क्या है? भारत में से व्यापहरण है। उसे क्या बोलेंगे? भारत में से व्यापहरण को, भारत की सीमा से बाहर। यदि किसी बालक को किसी संरक्षणकर्ता की अनुमति के बिना, यदि किसी बालक को किसी संरक्षणकर्ता की अनुमति के बिना यदि किसी बालक या शिशु को ले जाया जाता, उसको उसे बहला फुसला के या उसे डरा धमका के ले जाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? विधि पूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। तो क्या बोलते हैं? विधि पूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ा है, इसकी सज़ा कितनी है? 7 वर्ष का कठिन कारावास। कितना? 7 वर्ष का कठिन कारावास। कितना है? 7 वर्ष का कठिन कारावास, प्लस में जुर्माना। क्या? जुर्माना। प्लस में क्या है? जुर्माना भी है। इसमें 7 वर्ष का कठिन कारावास और प्लस में क्या है? जुर्माना भी है। अब देखते हैं, ये समझा क्या? व्यपहरण। व्यपहरण का मतलब होता है बहला फुसला के किसी को ले जाना। लेकिन व्यपहरण कितने? दो प्रकार के। एक भारत में से व्यापहरण, एक विधिपूर्वक संरक्षण में से व्यापहरण। तो ये कितने? दो प्रकार के हो गए। अब देखते हैं अपहरण। क्या देखते हैं? अपहरण। धारा 138। धारा 138 में क्या? अपहरण। धारा 138 में अपहरण। अपहरण का मतलब है किसी व्यक्ति का अगवा करना, अगवा कर लेना। क्या कर लेना? अगवा कर लेना। उसे किसी भी प्रकार से बहला फुसला के, डरा धमका के या बल का प्रयोग करके उसे किसी भी प्रकार से उसे अपने कब्जे में कर लेना। वो क्या है? वो होता है क्या? अपहरण। वो होता है अपहरण। व्यापहरण में बहला फुसला के, इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का अगवा कर लेना, किसी व्यक्ति की चोरी कर लेना, वो क्या हो कहलाता है? अपहरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपहरण कहलाता है। अब देखते हैं धारा 139। धारा 139। धारा 139 में क्या है? अपहरण और व्यापहरण की परिभाषा देख लिए। अब देखते हैं, भीख मांगने के प्रयोजन से। किसके प्रयोजन से? भीख मांगने के प्रयोजन से या प्रयोजन के लिए शिशु का व्यापहरण या
विकलांगीकरण। विकलांगीकरण मतलब किसी के हाथ पैर तोड़ देना, आँख फोड़ देना, तो उसे विकलांग कर देना। और व्यापहरण का मतलब उसे बहला फुसला के, किसी शिशु को बहला फुसला के उससे भीख मंगवाना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है किसी शिशु से या किसी शिशु को, क्या उसके हाथ पैर तोड़कर उसे विकलांग बनाकर यदि कोई व्यक्ति भीख मंगवाता है या क्या करता है, उसे बहला फुसलाकर उसे कोई ऐसा आश्वासन देकर उसे क्या करता है, छलपूर्वक उससे क्या करता है, भीख मंगवाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कारावास कितना है, 10 वर्ष का। कैसा है, 10 वर्ष का कठिन कारावास। कैसा है, कठिन कारावास है। 10 वर्ष का क्या है, 10 वर्ष का कठिन कारावास। लेकिन ये कहाँ तक हो सकता है, ये आजीवन तक हो सकता है, आजीवन कारावास। इसे कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। और साथ में क्या होगा, प्लस में साथ में जुर्माना भी देना होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। देखते हैं धारा 140। धारा 140, धारा 140 में क्या, हत्या करने के लिए, किसके लिए, हत्या करने के लिए, किसकी हत्या, किसी का मर्डर करने के लिए, या फिरौती आदि, क्या फिरौती आदि मांगने के लिए, व्यापहरण या अपहरण। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने के लिए का व्यक्ति है, खा इसका दुश्मन है, खाने काका किडनैप किया किस लिए, मारने के लिए। ठीक है, यदि खा काका किडनैप करता किसके लिए, मारने के लिए, या क्या फिरौती मांगने के लिए। मान लीजिए खा कोई व्यक्ति है और गा किसी का बच्चा है, और ये कैसा, इसका पिता क्या है, घा, इसके पास क्या है, पैसा, ये क्या है, अमीर आदमी है, इसके पास बहुत पैसा है। तो इसने क्या किया, गा को अगवा कर लिया, इसका क्या कर लिया, अपहरण या व्यापहरण इसका कर लिया। इसको बहला फुसला के गा को ले गया या डरा धमका के ज़बरदस्ती चोरी से उठा के ले गया, और बाद में क्या करता है, इसके पिता से फ़ोन करके क्या मांगता है, पैसा मांगता है। बोलता है मुझे 1-2 करोड़ 10 करोड़ पैसे दो और अपने बच्चे को ले जाओ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है तो उसके लिए क्या सज़ा होगी, उसके लिए सज़ा है 2 वर्ष। उसके लिए क्या है, उसके लिए कठिन कारावास कितना, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का कठिन कारावास है। 2 वर्ष का कठिन कारावास या क्या है, जुर्माना, या क्या होगा, जुर्माना, या क्या होगा, दोनों, या दोनों। सॉरी इसमें 2 वर्ष नहीं, इसमें क्या, इसमें सज़ा है 10 वर्ष की, 10 वर्ष का कठिन कारावास। क्या है, 10 वर्ष का कठिन कारावास। और इसे क्या, कहाँ तक किया जा सकता है, इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। प्लस में क्या, प्लस में जुर्माना भी देना होगा, प्लस में जुर्माना भी देना होगा। 10 वर्ष की, ये 2 वर्ष नहीं, ये 10 वर्ष का कठिन कारावास या आजीवन कारावास, या क्या हो सकते हैं, दोनों, प्लस में जुर्माना साथ में है। 10 वर्ष की सजा होगी तो जुर्माना, आजीवन कारावास तो जुर्माना, ये दोनों हो रहे तो भी क्या, जुर्माना देना पड़ेगा। अब देखते हैं धारा 141। धारा 141 में क्या है, धारा 141 में विदेश से बालिका या बालक का आयात करना। विदेश से बालिका या बालक का आयात करना क्या है, विदेश से बालिका या बालक का आयात करना। इसमें क्या है, यदि कितना, यदि लड़की की, बालिका की उम्र कितनी, बालिका कितनी 21 वर्ष से क्या है, कम है। बालिका कितनी, 21 वर्ष से कम है, और बालक है जो कितना, 18 वर्ष से कम है। यदि ये है, यदि इसमें जो आयात किया गया है, यदि लड़की बालिका 21 वर्ष से कम है और बालक कितना, लड़का 18 वर्ष से कम है, अगर इनकी आयु इससे कम है, और यदि बालक या बालिका को किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित, मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर संभोग करने के लिए विवश किया जाता है, अगर इनको
किसी अन्य व्यक्ति से इनकी अनुचित जो उचित नहीं है, अगर बालक या बालिका को किसी अन्य व्यक्ति से क्या संभोग करने के लिए विवश किया जाता है, क्या किया जाता है, विवश किया जाता है, तो उसमें ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, कितनी सज़ा होगी, वो क्या करता है, आयात भी करता है और क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संभोग करने के लिए विवश भी करता है, तो उसके लिए सज़ा क्या होगी, उसके लिए सज़ा होगी कठिन कारावास। कितना, 10 वर्ष का, 10 वर्ष का कठिन कारावास, 10 वर्ष का कठिन कारावास, प्लस में क्या होगा, जुर्माना, प्लस में जुर्माना भी देना होगा, प्लस में क्या होगा, ठीक है, जुर्माना भी देना होगा। देखते हैं धारा 142, धारा 142, धारा 142 में क्या है, धारा 142 में है व्यपहृत या अपहृत, क्या व्यपहृत या अपहृत, इनका मतलब है व्यपहरण या अपहरण से इसका मतलब है, जो व्यपहृत मतलब जिसका व्यपहरण किया गया हो, अपहृत मतलब जिसका अपहरण किया गया हो। व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति का सदोष छिपाना या परिरोध में रखना, सदोष छिपाना मतलब उसको किसी उसका जो दोष है उसको व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। किसी, मान लीजिए किसी का व्यक्ति है, इसने क्या किया, खा का अपहरण या उसका व्यपहरण के द्वारा खा को अगवा कर लिया। अब ये खा को क्या कर रहा है, इसको छुपा के रख रहा है, खा क्या कर रहा है, छुपा के रख रहा है, छुपा के रख रहा है या घर में बंद करके रख रहा है। यदि कोई व्यक्ति जिसने क्या किया हो, अगवा किया हो, या ऐसा कह सकते हैं यदि मान लीजिए का ने अगवा किया है और ये कहाँ, खा के यहाँ छोड़ गया है, ठीक है, खा के यहाँ छोड़ गया किसको, गा को, किसका, गा का अगवा किया है, तो का ने क्या किया, किसका, गा का अगवा किया और कहाँ छोड़ दिया, खा के यहाँ, तो खा क्या कर रहा है, इसको छिपा के रख रहा है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि उसको जो अपहृत या व्यापहरण द्वारा किसी भी जिसका अपहरण या व्यापहरण किया गया उस व्यक्ति को छुपाता है या उसका परिरोध करता है, तो उसे किस प्रकार का दंड होगा, उस व्यक्ति को इस खा व्यक्ति जिसने छुपा के रखा है, तो इस खा व्यक्ति को किस प्रकार का दंड होगा, उसी प्रकार की, मान लीजिए इस प्रकार होगा कि जैसे इसने का ने क्या किया, का ने इसका अपहरण किया था, तो इसमें क्या होगा, इसने खाने छुपा के रखा, तो इसमें क्या माना जाएगा, खाने छुपा के नहीं रखा माना जाएगा, इसका माना जाएगा कि खाने ही अपहरण किया है, क्या किया है, खाने ही अपहरण किया है, और उसी प्रकार से उसे दंड मिलेगा, जो क्या किसमें, जो 10 वर्ष का कठिन कारावास या आजीवन कारावास तक हो सकता है। देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 143, धारा 143 में क्या है, व्यक्ति का दुर्व्यापार, क्या, किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार, इसमें क्या लिखा, किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार, मतलब दुर्व्यापार का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या भेजना या उसको बेचना। तो इसको किस प्रकार, कितने प्रकार से किया जा सकता है, इसको जो कोई शोषण के प्रयोजन से धमकियों का प्रयोग करके कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किस प्रकार से, शोषण के प्रयोजन से या धमकियों के प्रयोग से उसे क्या करता है, उसका दुर्व्यापार करता है, उसे कहीं बेचता है, या बल या किसी अन्य प्रकार के पीड़न के प्रयोग से उसे डराता धमकाता या कोई पीड़ा देता है उसके प्रयोग से, उसका क्या करता है, अपहरण के द्वारा भी उसका दुर्व्यापार करवाता है, अपहरण उसको अगवा कर लेता है, कपट का प्रयोग करके या प्रवंचन या उसके प्रति कोई जाल रच के या कपट से धोखा देकर उसे क्या करता है, उसका दुर्व्यवहार करता है, या शक्ति के दुर्व्यवहार करके, शक्ति का प्रयोग करके, यदि कोई व्यक्ति उसका क्या करता है, दुर्व्यापार करता है या उसे क्या करता है,
कहीं दूसरी जगह भेजता है तो उसके लिए क्या सज़ा है? उसके लिए सज़ा है क्या? उसके लिए कठिन कारावास जिसकी अवधि कितनी है? 7 वर्ष से कम नहीं होगी। कितनी? 7 वर्ष से कम नहीं होगी। 7 वर्ष से कम नहीं होगी। इसे कहाँ तक? 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसे कहाँ तक? 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्लस में क्या? जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें क्या? प्लस में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब इसमें है और भी है कि यदि एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति ये कार्य करते हैं, तो एक से अधिक व्यक्ति ये अगर कार्य करते हैं तो उसकी सज़ा 7 वर्ष से कितनी हो जाएगी? उसकी सज़ा 7 वर्ष से 10 वर्ष कर दी जाएगी। जो क्या? 10 वर्ष से कठिन कारावास 10 वर्ष से कम नहीं होगा। यदि यही अपराध कोई ग्रुप में करते हैं, या किसी ऐसे शिशु की करते हैं जिसकी आयु कितनी है? 14 वर्ष से कम है। यदि ऐसे किसी का दुर्व्यवहार करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा आजीवन कारावास। क्या? आजीवन कारावास। उसकी सज़ा क्या होगी? आजीवन कारावास प्लस जुर्माना उसका हो जाएगा। ये सब लिख दे रहा हूँ। कितना? 14 वर्ष से कम, तो उसका क्या होगा? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास हो जाएगा। या कितना जो और बताया था क्या, जिसमें एक से अधिक लोग अधिक करते हैं तो उसमें कितनी? 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष का कठिन कारावास प्लस जुर्माना। तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं धारा 144। धारा 144 क्या बोलती है? धारा 144 में लिखा है दुर्व्यापार। क्या लिखा है? दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति का क्या करना? शोषण लिखा है। दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति का शोषण। मान लीजिए किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, या किसी का कहीं से बाहर से भारत में किसी व्यक्ति को मंगाया गया है। अब उसका शोषण किस प्रकार के? शारीरिक शोषण हो सकता है, मानसिक शोषण भी हो सकता है, लैंगिक शोषण भी हो सकता है। यदि उसका किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या लैंगिक शोषण होता है तो उसके लिए क्या सज़ा होगी? उसके लिए क्या? 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। प्लस क्या होगा? जुर्माना भी होगा। अब देखते हैं धारा 145। धारा 145 में क्या लिखा है? दासों का, किसका? दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। मान लीजिए इसका अभ्यासिक व्यवहार या व्यापार, इसका मतलब है व्यापार करना। मान लीजिए कोई दास है, उसका आप आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, उसे खरीदते हैं, बेचते हैं, या कुछ ऐसा काम या उसका दुर्व्यापार किसी दूसरी जगह उसको भेजते हैं। कोई व्यक्ति, मान लीजिए का व्यक्ति है, उसके पास क्या है? दास। ये किनको दास बनाए हुए हैं? लोगों को दास बनाए। अब ये इनको क्या करता है? इनको बेच भी देता है, इनसे काम भी लेता है, इनको खरीदता भी है, और इनको कहीं दूसरी जगह भी बेचता है। तो इसके लिए क्या सज़ा होगी? इसके लिए क्या सज़ा होगी? इसके लिए होगी कितना? 10 वर्ष। 10 वर्ष का कठिन कारावास, जो कितने? 10 वर्ष से कम नहीं होगा। प्लस में क्या होगा? जुर्माना भी होगा। अब देखते हैं धारा 146। कौन सी? धारा 146। ये इस अध्याय 6 की अंतिम धारा है। ये कैसी है? अध्याय 6 की अंतिम धारा है।
तो आज यहीं इसी धारा तक पढ़ेंगे, इसके बाद अध्याय 7 अगले दिन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं धारा 146 निकल, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम का क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति उस काम को नहीं करना चाहता और उससे क्या जबरदस्ती उस कार्य को करवाया जाता है, इच्छा के विरुद्ध। इसको किससे? बल प्रयोग करके, डरा के, धमका के यदि उससे कोई कार्य करवाया जाता है तो उसके लिए क्या है? उसका 1 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष का कारावास और क्या, या जुर्माना भी, क्या जुर्माना, या क्या हो सकता है? इसे दोनों भी हो सकते हैं, 1 वर्ष का कारावास भी हो सकता है और जुर्माना, दोनों हो सकते हैं, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये अध्याय 6 की आज अंतिम धारा थी। अब अध्याय 7 जिसमें राज्य विरुद्ध अपराधों के विषय में है, जो राज्य के विरुद्ध हो गए अपराध, तो उनके बारे में अध्याय 7 में हम देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़